मूवी की शुरुआत में हम विक्टोरिया को देखते हैं जिसके हस्बैंड का नाम कॉपर है। उनकी एक छोटी सी बेटी है। वो उसे उसके कमरे में सुलाकर अपने कमरे में जा रहे होते हैं। तभी कॉपर को पता चलता है कि उसकी बेटी के कमरे में आग लग गई है। वो तुरंत दौड़ता हुआ अपनी बेटी के कमरे में जाता है। वो उसे झूले से उठा लेता है, लेकिन उसकी बेटी उसके हाथों में जलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कॉपर सपना देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉपर काफ़ी घबराया हुआ होता है। वो घबराया हुआ उठता है और अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसे देखता है। वो अपने कमरे में नहीं होती, बल्कि वो किचन में बैठी हुई होती है। वो अपनी बेटी के पास जाकर बैठता है। उसका नाम विक्की है। विक्की बोलती है कि डैड, मुझे अंदर से कुछ महसूस हो रहा है। उसका डैड बोलता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी सीन चेंज होता है। हम कॉपर और विक्टोरिया को देखते हैं। उन पर कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। उनमें कुछ ऐसे जेम्स डाले जाते हैं जिनकी वजह से वो सुपर हीरो बन जाते हैं, जिसमें से कॉपर लोगों के माइंड को वश में करता है और विक्टोरिया के पास अनलिमिटेड पावर है। कॉपर एक क्लिनिक चलाता है और वो दुखी लोगों से पैसे लेकर और उनका दिमाग वश में करके उनकी सहायता करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कॉपर की आंखों से ब्लड निकलता है और वो इस बीमारी का शिकार हो रहा होता है, लेकिन वो इसके बारे में विक्टोरिया को नहीं बताता। हम देखते हैं कि ये सारी पावर उनकी बेटी विक्की में भी होती है। विक्की स्कूल में पढ़ने जाती है, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन विक्की की टीचर उसकी काफ़ी सपोर्ट करती है। हम देखते हैं कि विक्की अपने घर में डर कर अपने कमरे में बैठी होती है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है। वो उससे पूछती है क्या हुआ बेटा। वो बोलती है मुझे स्कूल में सभी बच्चे बड़ी अजीब है बोलते हैं। उसकी मॉम बोलती है तुम अजीब नहीं हो, बल्कि तुम स्पेशल हो। विक्की अपनी मॉम की बात सुनकर वहीं बैठ जाती है और विक्टोरिया जाकर अपने हस्बैंड से बात करती है कि हमें उसकी पावर के बारे में उसे बताना चाहिए। अगले दिन हम वेंकी को स्कूल में देखते हैं। वहाँ एक बच्चा फुटबॉल से उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रिंकी को गुस्सा आ जाता है और वो बाथरूम में जाकर बंद हो जाती है। वो दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है। उसे देखते के लिए उसकी टीचर उसके पीछे जाती है। उसकी टीचर जाकर देखती है कि कमरे में धुआं ही धुआं होता है। उसकी टीचर उसकी तरफ देखती है और वो एकदम से आग के गोले से ब्लास्ट करती है। फिर उसकी टीचर जाकर प्रिंसिपल को बताती है और उसकी प्रिंसिपल बोलती है कि आगे से ये दोबारा नहीं होगा। तभी विक्टोरिया अपने हस्बैंड कॉपर से बोलती है कि हमें अपनी बेटी को पावर को कंट्रोल में करना सिखाना चाहिए, हम भी तो एक मैजिशियन हैं। तभी वो बोलता है मुझ में ये पावर नहीं है, मुझे इस पावर से तकलीफ होती है। तभी वहाँ विक्की आ जाती है और वो गुस्से के कारण चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से विक्टोरिया के हाथों में आग लग जाती है। कॉपर विक्टोरिया को जल्दी से आग से बचाता है। तभी हम उस कैप्टन को देखते हैं जिसने ये जेम्स तैयार किए होते हैं। तभी वो एक सीरियल किलर को फ़ोन करती है और बोलती है मुझे तुमसे एक काम करवाना है। वो बोलता है मैं अब ये काम नहीं करता हूँ। वो बोलती है तुम्हारे जैसे और भी होंगे, उन्हें पकड़ने में तुम हमारी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगी और अपनी कंपनी में जॉब दूँगी। तभी हम विक्टोरिया को देखते हैं। उसे काफ़ी पेन हो रहा होता है और वो कॉपर से बोलती है हमें अपनी बेटी को घुमाना फिराना चाहिए। तभी कॉपर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। विक्टोरिया घर पे पैकिंग कर रही होती है और तभी वहाँ पर सीरियल किलर आ जाता है जिसका नाम टॉमी है। वो विक्टोरिया से पूछता है तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारी बेटी कहाँ हैं। तभी विक्टोरिया वहाँ से अंदर की तरफ भाग जाती है और वो अपनी पावर का यूज करती है, लेकिन अब उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तभी वो आदमी विक्टोरिया को मार देता है और हम देखते हैं कि कॉपर और उसकी बेटी भी घर पर पहुंच चुके हैं, जिससे टॉमी वेंकी को अपनी हिरासत में ले लेता है।
और कॉपर अपने आँखों वाले मैजिक से वश में करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता। और तभी उसे पता चलता है कि विक्टोरिया मर चुकी है। वेंकी अपनी पावर से उस टॉमी को उड़ा देती है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है और कॉपर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। पूरे घर में आग लग चुकी होती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं टॉमी को याद आती है कि विक्टोरिया ने उसे बोला था कि जब तुम्हारा सामना उससे होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉपर और वेंकी किसी के घर में रुके हुए हैं और वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले बोलते हैं इस घर की तलाशी लेनी होगी, लेकिन वहाँ टॉमी भी आया होता है और टॉमी सभी पुलिस वालों को मार देता है। तभी विक्की अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाती और वो उससे फाइट करने के लिए बाहर जाती है, लेकिन कॉपर उसे बोलता है कि तुम भाग जाओ। वो जैसे ही वहाँ से भागती है और कॉपर अपने मैजिक ट्रिक से उसे वश में कर लेता है। टॉमी कॉपर से बोलता है तुमने अच्छा प्रयास किया, लेकिन ये मेरे ऊपर नहीं चलेगा। तभी वहाँ एजेंसी के लोग आ जाते हैं और उन दोनों को बंदी बना लिया जाता है। वो बोलता है कि वो अपने डैड को बचाने के लिए ज़रूर आएगी और फिर कैप्टन कॉपर के पास जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विकी ने अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया है और उसे पता चल गया है कि उसके डैड कहाँ पर हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम विकी को कैप्टन के ऑफिस में देखते हैं, जो अपने डैड को बचाने के लिए वहाँ गई है। फिर विकी एक एजेंट को पकड़ती है और उससे पूछती है तुम्हारे पास गन तो नहीं है। वो बोलता है नहीं है। वो जैसे ही गोली चलाने लगता है वेंकी उससे जलाकर राख कर देती है और तभी वेंकी अंदर जाने लगती है और वो अपने डैड के पास जाकर बोलती है देखो डैड मैं आ गई। उसका डैड बोलता है बेटा मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। तभी हमें पता चलता है कि उसे टॉमी ने वहाँ वेंकी को बुलाया है। तभी कैप्टन भी वहाँ आ जाती है और बोलती है तुम इन लोगों के लिए नहीं बनी हो, मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगी और अच्छी ट्रेनिंग दूँगी। और फिर कॉपर अपनी बेटी पर वश करता है और उसे बोलता है कि इन सबको जला दो। और वेंकी अपने डैड की बात मानती है और वो सब कुछ जला देती है। कैप्टन बोलती है कि तुम्हारे डैड मेरे पास हैं, लेकिन वो कैप्टन की नहीं सुनती और सब कुछ जला देती है और वो सब कुछ जलाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर आर्मी ऑफिसर आ जाते हैं, लेकिन वो उन सबको मार देती है। टॉमी भी वहाँ से भागने लगता है और तभी हम देखते हैं वहाँ फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं। उन्हें आग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टॉमी उन सबको गोली मार देता है और अपना आत्मसमर्पण वहीं कर देता है। वेंकी उस पर हमला करने लगती है। तभी वो अपना चेहरा मिरर में देखती है और उसे याद आती है कि उसके डैड ने क्या बोला था। फिर वो वहाँ से चली जाती है और समुद्र के किनारे बैठी होती है। तभी टॉमी उसके पास आता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं अब वो दोनों साथ रहते हैं। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।